नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और ये काफ़ी दिनों बाद हो सकता है मेरा वीडियो हो सकता है इसमें। फिलहाल जिस टॉपिक पे अभी मैं बोलने वाला हूँ उस पर, तो इससे पहले मैं ITI डीजल मैकेनिक से संबंधित काफ़ी सारे प्रैक्टिकल वीडियो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को लेकर और काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर डाला है। और वर्तमान की बात करूँ तो मैं अभी फिर से ITI का फॉर्म डल चुका है। आप भर्ती ले सकते हैं ITI में, लेकिन भर्ती लेने से पहले, एडमिशन होने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि ITI में एडमिशन ले लेना ही काफ़ी नहीं होता। आजकल जितने भी शिक्षण संस्था है, वैसे ITI तो शिक्षण संस्था मैं नहीं बोल सकता, ये ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है। ठीक, तो आप पढ़ने से ज़्यादा सीखने में रुचि रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि ITI करने के बाद अगर आपको हाथ से प्रैक्टिकल करना, काम करना, सारे औजारों को चलाना अगर आप नहीं आता है तो आपको आगे चल के काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है, तो मैं जो आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो है सैद्धांतिक, जिसे हम थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए क्योंकि मेरा खुद का वर्कशॉप है। आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो मेरे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो वहाँ पे टाइमिंग को लेकर, या तो ब्रेक पैड को लेकर, स्पार्क को लेकर अलग अलग टॉपिक को शूट करके उस पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ और बताऊँगा जितने भी पैरामीटर्स है, और इंजन के कंपोनेंट को खोलकर जैसा मुझे मौका मिले, जिस हिसाब से मेरे पास काम आता है, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चैनल होगा जो आपको सैद्धांतिक के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाता हो। जहाँ से मैंने ITI किया है, या तो फिर आप ज़्यादातर भी ITI जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जो TO जो प्रशिक्षण ऑफिसर आते हैं, वो उनको भी नॉलेज नहीं रहता प्रैक्टिकल का, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकल नहीं किए हुए हैं। ठीक है, एक तो काफ़ी टाइम से ITI करके बैठे रहते हैं, उसके बाद से मान प्रवक्ता या तो फिर संविदा में भर्ती होता है, या तो फिर जो TO भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो दिए जाते हैं, उन्हें भी विशेष नॉलेज नहीं रहता। मैंने ये देखा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, आज 15-17 साल हो गए मुझे इस लाइन में काम करते हुए। इतने दिनों के बाद मैंने सारी चीज़ें सीखी है। तो भाई वो 1 साल में डीजल मैकेनिक करके और 1 साल का आप अप्रेंटिसशिप भी कर लेते हैं, तो आपको इतना नॉलेज तो नहीं होगा कि आप एक इंजन को खोल कर फिर से उसे ठीक कर सकते हैं, तो फिर से उसे खोल कर फिर से उसे बराबर वैसे ही लगा सकें जैसे कि आपने खोला था। ठीक है, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं खुद सीख रहा था, उस टाइम की बात है ये। मैं 6 महीना काम करने के बाद मैं छोड़कर घर आ गया था। कारण यह था कि मैं अपने साथ जो काम कर रहे मेरे भाइयों को देखता था, वो 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का समय लगता था उन लोगों को ये कार के इंजन को पूरा डिसमेंटल करने में। और डिसमेंटल करते करते वो लोग पूरे पीस अलग अलग कर देते थे। एक नट बोल्ट, एक कंपोनेंट सब अलग हो जाता था, और थोड़ी देर बाद जो एक व्यवस्थित इंजन जो रहता है वो पीस में पूरा बिखर जाता था। मुझे लगता था भाई इतना सारा नट बोल्ट है, इतना सारे कंपोनेंट है, कौन नाम याद रख सकता है। और मैं डर के मारे मैं सोचा कि भाई मैं नहीं याद रख कर पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। मैं छोड़कर घर आ गया। फिर समझाया घर वालों कि भैया अभ्यास से सारा चीज़ होता है, विशेषकर मेरे पापा जी, उन्होंने समझाया कि अभ्यास से सारा चीज़ हो सकता है। तो 6 महीना बस बैठ गया है, थोड़े दिन और प्रैक्टिस कर ले, फिर देखते हैं। फिर मैं गया, तब जाके मैं धीरे धीरे फिर सीखने लगा। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरी दोस्तों, कि जिन्हें भी प्रैक्टिकल के साथ साथ, मतलब थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखना है, वो ये चैनल ज्वाइन कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और आपके हिसाब से अगर कोई इस पर आपका रिकमेंड है कि भैया आप किस कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं, किस टर्म शेपिंग, किस कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं इंजन के, तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी सवाल जवाब, कोई भी आपके क्वेश्चन हैं, आप डाल सकते हैं। नमस्कार।